मैं प्रदीप कुमार वाजपेयी। आज महाभारत के समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिस समय महाभारत हुआ, महाभारत मात्र 18 दिन हुआ और इतने में करोड़ों आदमी मारा गया, बहुत बड़ी धन जन की हानि हुई। उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी, जरा इसके विषय में विचार करते हैं। और ये महाभारत के तृतीय खंड में भीष्म पर्व के तृतीय अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है कि उस समय केतु चित्रा नक्षत्र को पार करके स्वाति नक्षत्र पर पहुंच गया था और ऐसी स्थिति में अत्यंत भयंकर धूमकेतु ये पुख नक्षत्र पर स्थित था और राहु केतु सदा एक दूसरे से साथ में रहते हैं और दोनों वक्र गति से चलते हैं। लेकिन उस समय बड़ा आश्चर्य हो गया था कि राहु केतु दोनों एक ही राशि पर आ गए थे, और जो महाविनाश का सूचक है। जब राहु और केतु दोनों एक ही राशि पर आते हैं उस समय धरती पर बहुत भारी विनाश होता है। सूर्य की स्थिति उस समय तुला राशि पर थी और मंगल बकरी होकर के मघा नक्षत्र पर थे, और शनि हमारे सूर्य के जो पुत्र हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर आ गए थे, और हमारे शुक्राचार्य जी पूर्वा भात नक्षत्र पर ये भी विद्यमान थे, जिनकी दृष्टि परिग नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर लगी हुई थी। चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित हुआ राहु बकरी होकर के रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा दे रहा था। ये राहु की स्थिति थी, और हमारे बृहस्पति जी बकरी होकर के श्रवण नक्षत्र में थे। इस स्थिति में जब ऐसे ग्रहों का गोचर होता है तब जनता का भारी विनाश होता है। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि खेती की उपज बहुत अच्छी होती है। जिस समय महाभारत हुआ उस समय बहुत बड़ी धन जन की हानि हुई, खून की नदियां बह गईं, लेकिन उस समय खेती में अन्न बहुत अच्छा पैदा हुआ था। ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो इन ग्रहों की ऐसी स्थिति थी। जब ऐसी स्थिति आती है तो भयंकर आंधियां चलती हैं, दिन में उल्कापात होता है और धूमकेतु के दर्शन होने लगते हैं और महाविनाश की सूचना आने लगती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती थी, जिसका वर्णन महाभारत में था। मैंने आपके सामने वर्णन किया, और आगे के विषय में और मैं खोज करके लाऊंगा तो मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।